हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीताज क्राफ्ट कॉर्नर। जनरली मेरे चैनल पे आपको क्विक एंड इजी इकोनॉमिकल DIY वीडियोस देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरा पिछला क्रोशिया बो वाला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जिससे मुझे क्रोशिया करने का और मोटिवेशन मिला। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये बहुत ही सिंपल ग्रानी स्क्वायर से बना हुआ क्रॉस बॉडी बैग। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने ये पफ फ्लावर्स वाले ग्रानी स्क्वायर को बनाने का पैटर्न आपसे शेयर किया। ग्रानी स्क्वायर बनाने के बहुत सारे सिंपलर वर्जन्स भी हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ हमें चाहिए ये 13 ग्रानी स्क्वायर्स। आप इन्हें काउंट कीजिए और पैटर्न चाहें तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हें हमें ऐसे आपस में स्टिच करना है। अब मैं आपको यहाँ पे पहले सिर्फ 2 स्क्वायर्स को कैसे सिलेंगे आपस में, वो आपको स्टिच करके बताऊंगी। हमें हर स्टिच को उसके साइड वाले ग्रानी स्क्वायर के स्टिच के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले जो हमने हर कॉर्नर पे 2 चेन बनाए थे, हम स्टार्ट वहां से करेंगे जो चेन हमारे दूसरी साइड के साथ का हो। जिस साइड को हमने सिलना है उस साइड पे जो आने वाला चेन है वहां से हम उसे मैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 चेन्स हैं। मैं सेकंड चेन में बना रही हूँ। मेरी साइड जो मैं स्टिच करने वाली हूँ उस साइड की तरफ जो चेन आ रही है वहां हम इसको स्टिच करेंगे। अब जो स्टिच मैं इस ग्रानी स्क्वायर में लूंगी वही सेम सामने वाले ग्रानी स्क्वायर का भी हम यूज करेंगे, तभी ये एकदम परफेक्ट एज टू एज स्टिच होगा। अब नेक्स्ट चेन जो ऊपर वी बने हुए हैं उसके नेक्स्ट लूप में, नेक्स्ट वी में हम इंसर्ट करेंगे और निचली तरफ से हमारे सेकंड ग्रानी स्क्वायर की तरफ से हम निकाल देंगे। ये ऑलरेडी मल्टी कलर यार्न है। आपका ये अच्छे से स्पाइरल जैसी लुक आएगी जब आप इसको पूरा स्टिच कर देंगे। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द स्टिचेस। जिस स्टिच को आप मार्क कर रहे हैं, अगर आप अभी बिगिनर हैं तो आप यहाँ पे स्टिच मार्कर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें हर स्टिच को सामने वाले स्टिच के साथ ही जोड़ना है। एक के ऊपर से ले जाते हुए दूसरे ग्रानी स्क्वायर के निचली तरफ से हम पिरोएंगे और अपनी निडल को ऊपर खींच लेंगे। मैंने यहाँ ये क्लोजअप करके आपको अच्छे से दिखा दिया है। ऐसे ही हमें ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। ग्रानी स्क्वायर्स को आपस में जोड़ने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप वो तरीके देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करके बताइए। और हाँ, ये पफ स्क्वायर बनाए हैं मैंने। ग्रानी स्क्वायर्स जो हैं ये पफ फ्लावर्स से बनाए हैं, तो इसका आप डिटेल्ड वीडियो मेरे YouTube चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये निडल चलानी आती है, ये उतना ही सिंपल है। बस हमें दोनों साइड्स को हर स्टिच के सामने रख के ही मिलाना है। ऊपर नीचे हुआ तो आपके एजेस नीट नहीं लगेंगे, आपको ये वापस से उधेड़ के करना पड़ेगा। जब आप एंड में पहुंच जाएंगे तो हर ग्रानी स्क्वायर को एंड में जोड़ने से पहले आप वहां पे 2-3 बार सेम लास्ट के स्टिच में इसको सिक्योर ज़रूर कीजिए, क्योंकि एजेस जो हैं हमारे, किनारे जो हैं हमारे, वो मजबूत होने चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे ये इस वाले कॉर्नर की भी जो फर्स्ट चेन है, हर कॉर्नर पे हमने इस स्क्वायर में 2 चेन्स बनाई थी। जो फर्स्ट चेन है वहां पे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हमें बाकी के सारे भी जोड़ देने हैं, पर लेकिन पैटर्न वही रहेगा। मैं ये सब आपको जोड़ के नहीं दिखा रही हूँ यहाँ वीडियो में मैंने आपको इनको सिर्फ असेंबल करके पैटर्न समझाया है। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें, जो बेसिक टिप्स, ताकि कोई गलती ना हो, वो क्लियरली बताऊंगी। जैसे जब हम यहाँ पे 3 ग्रानी स्क्वायर्स को आपस में मिलाते हैं तो हमें सिर्फ 2 को साइड बाय साइड नहीं मिलाना। जो थर्ड वाला है उसकी टिप को भी बीच में से यहाँ सिक्योर करना है, नहीं तो आपके प्रोजेक्ट में गैप्स आएंगे। आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने इन्हें 2-3 बार इसके एज के साथ भी थोड़ा फिक्स किया, उसके बाद साइड टू साइड इसको वैसे ही जोड़ा जैसे मैंने स्टार्टिंग के आपको 2 ग्रानी स्क्वायर्स को जोड़ के दिखाया था। तो बस इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक, पैटर्न टोटल 13 ग्रानी स्क्वायर्स का, प्लस साइड को कैसे जोड़ना है, हर स्टिच को साथ में मिला के
एंड जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको आपने सिक्योर करना है 2-3 बार उसी सेम लूप में से अपने थ्रेड को निकाल के। बस ऐसे ही हम इसे, ये देखिए यहाँ पे मैं ये एज पे आ गई हूँ। यहाँ पे भी आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने इसे बस क्लोज किया और अब पिछली तरफ थोड़ा अंदर को जाएंगे, जिगजैग थ्रेड को घुमाएंगे और फिर एक नॉट बना के अपनी एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यहाँ से काट देंगे। ऐसे ही हमें हर अपना थ्रेड क्लोज करना है। तो ये छोटे से टिप्स हैं, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट फटाफट बन जाएगा। अब यहाँ आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने ये पैटर्न यहाँ ड्रॉ किया है, आप भी इसको या तो ड्रॉ कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट रख के अपने फ़ोन पे रखिए, फिर कभी भी गलती नहीं लगेगी आपको पैटर्न स्टिच करने में। अब यहाँ फर्स्ट रो में 2 ग्रानी स्क्वायर्स थे, सेकंड में 3 और हमारी थर्ड रो में ये 4 आएंगे। तो ये हमें 4 ये बना के इसे कंप्लीट करना है। एक इधर ऊपर और ऐसे ही एक यहाँ नीचे। उसके बाद पहले 2 ग्रानी स्क्वायर्स छोड़ के जो हमारा 4th रो है वहाँ 3rd ग्रानी स्क्वायर के साइड पे आपका अगला ग्रानी स्क्वायर फिक्स होगा। ऐसे ही करते करते अपने सारे आपने यहाँ कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए यहाँ मैंने ये पूरा स्टिच कर लिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इन्हें हम नीटली सिक्योर करेंगे। इन्हें सिक्योर करने का 2 तरीके होते हैं। एक तो आप निडल से कर सकते हैं, निडल में भी कुछ नहीं करना, आपने 2-3 जगह से इसको थ्रू एंड थ्रू निकालना है, नॉट करना है और एक्स्ट्रा थ्रेड को काट देना है। एंड सेकंड तरीका होता है क्रोशिया हुक से। क्रोशिया हुक से भी वही प्रोसीजर है, आपको जो भी कोई टेल है उसे हम 2-3 बार बैक साइड से ही निकालेंगे और उसी में ही एक नॉट बना के, ये देखिए मैं यहाँ पे इसके बीच से निकाल के यहाँ एक नॉट करूंगी और जो एक्स्ट्रा यार्न होगी उसको पास से मैं कट कर दे रही हूँ। तो ऐसे ही करते हुए हमें जितने हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के, क्योंकि जब आप पर्स में सामान डालेंगे तो वो उसमें फंसना नहीं चाहिए, पिछली तरफ से भी पूरा नीट रखें, तभी आपका प्रोजेक्ट देखने में भी और खुद को भी अच्छा लगता है। ऐसे ही सभी एक्स्ट्रा यार्न को हम छुपा लेंगे। जब सब कंप्लीट हो गया तो आपका प्रोजेक्ट अब सामने से ऐसा दिखाई देगा और पीछे से ऐसा। अब हमें इन्हें फिक्स करना है पर्स की शेप में। मैंने इसे हाफ एंड हाफ उधर से किया और ये जो एजेस वाला एक ग्रानी स्क्वायर था इसे अंदर की तरफ मोड़ दिया। अब इसको भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। इसने ऑटोमेटिकली देखिए कितने सुंदर एक बैग की शेप ले ली है। I'm sure young girls are definitely going to like this bag, क्योंकि यह आपका रेडी टू गो बैग होगा कभी भी मार्केट जाने के लिए, जिसमें आपको सिर्फ एक चाबी, फोन, क्लचर या एक लिप बाम ऐसी चीजें डालनी हो, या फिर कभी कॉलेज जाना या ट्यूशन जाना तो एक छोटी सी बुक या पेन एंड यू रेडी टू गो। बस इसके एजेस को भी मैंने ऐसे ही यहाँ पे स्टिच किया। जैसे हमने पूरे ग्रानी स्क्वायर्स वाले पैटर्न को किया था, मैं उन्हीं स्टिचेस से इसको स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम एजेस पे पहुंचेंगे या फिर 3 ग्रानी स्क्वायर का कॉर्नर होगा, वहाँ पे हम अपने थ्रेड को उन तीनों के कॉर्नर से निकालेंगे और ऐसे ही स्टिच करके अपने इस सुंदर से बैग को कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड को भी स्टिच करेंगे और ये देखिए हमारा बैग बनके रेडी है ना, एकदम अडोरेबल क्यूट लुकिंग बैग। अब बारी आती है इसके स्ट्रिंग्स की, स्ट्रैप्स की। अब स्ट्रैप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी बना के रखा है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये हम कैसे बनाएंगे। सेम यार्न को ही यूज किया है, क्रोशिया हुक भी मैंने वही यूज किया है जिससे मैंने ये ग्रानी स्क्वायर्स बनाए थे। ये मेरा क्रोशिया हुक है 4 mm। अब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। अब स्लिप नॉट के बाद बनेगी चेन 1 एंड चेन 2, 2 चेन। अब क्रोशिया हुक से पहली चेन को स्किप करेंगे और जो सेकेंड चेन थी उसमें बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के लिए यार्न ओवर और फिर ये 2 लूप्स में से भी अपने वर्किंग यार्न को हम निकाल देंगे। अब हम अंगूठे को निचली तरफ करते हुए
जो पोर्शन बन गया है उसको ऐसे पकड़ेंगे और ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक लूप होगा, वहां पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब जैसे ट्विस्ट किया था वही ट्विस्ट हम दोबारा करेंगे। ये देखेंगे कॉर्नर पे अब हमारे पास यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स हैं, पिछली बार एक था, अब हमारे पास आगे हमेशा कंटिन्यूटी में 2 स्ट्रैंड्स रहेंगे। हर उन 2 स्ट्रैंड्स में हम बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब फिर से अंगूठा निचली तरफ करेंगे, टर्न करेंगे और इन 2 स्ट्रैंड्स में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। थ्रू आउट हमें यही प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है अपनी डिजायर्ड हाइट तक पहुंचते हुए। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए, अगर आप छोटा बैग बना रहे हैं तो ये आप छोटा रख सकते हैं, जितना भी आपको बॉडी पे अपने लगा के देख लीजिए। बच्चे के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम लेंथ हो जाएगी, किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो हाइट के हिसाब से आप करा सकते हैं इसको। बस जस्ट ट्विस्ट, टर्न वाले 2 लूप्स के अंदर सिंगल क्रोशिया एंड दैट्स इट। मैंने यहाँ अपने ही लेंथ से नाप के अपने क्रॉस बॉडी इसको लगा के स्ट्रिंग्स को लेंथ दी है। आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना लंबा चाहिए। हाँ, इतना याद रखिए कि ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा स्ट्रेच भी होगा। जब आप बैग में सामान डालेंगे तो ये थोड़ा लंबा भी होगा, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। पर हाँ, अगर आप रख भी देते हैं तो नॉट को अपने अकॉर्डिंगली आप कम ज़्यादा करके इसकी लेंथ को एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनको इसमें स्टिच नहीं करने वाली हूँ। अब देखिए ऐसे मैंने इसे लूप एक्स्ट्रा थ्रेड को कट किया और नॉट को सिक्योर कर लिया। अब ये जो लंबी टेल्स हैं इन्हें हम कुछ नहीं सिर्फ कट करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा टेल्स मेरी चारों तरफ हैं, इसे कट करने के बाद लाइटर से मैं इसे ज़रा सा हीट अप करके, बिल्कुल जला मत दीजिएगा, थोड़ा सा इसे लाइटर से अपने, या अगर कैंडल है आपके पास, लाइटर नहीं है तो कैंडल से हल्का सा इसको गर्म करिए। अपने आप ये थोड़ा सा वहां से हार्ड हो जाएगा, जिससे ये प्रोजेक्ट आपका उधड़ेगा नहीं। ये प्रोसेस इसको सिर्फ हमने सिक्योर करने के लिए किया है। तो लीजिए, क्विक एंड इजी हमारी स्ट्रिंग्स बनके भी रेडी हैं, स्ट्रैप्स भी रेडी हैं बैग के। अब इन स्ट्रैप्स को हमें सिर्फ अपने बैग के अंदर टाई कर देना है। अब आप देखेंगे बैग में ये ऊपर की तरफ को 2 पॉइंटेड साइड्स हैं, एक साइड पे 2, दूसरी तरफ पे 2। बस उनके जो कॉर्नर हैं ग्रानी स्क्वायर के, वहां पे आपके पास थोड़ा सा स्पेस है। उस स्पेस के अंदर डबल नॉट से मैंने अपने इन स्ट्रैप्स को फिक्स कर दिया है। मैं इसी नॉट की बात कर रही थी कि अगर आपको साइज इसमें छोटा करना होगा स्ट्रैप्स का, तो यहाँ पे आप थोड़ी डीप नॉट भी बना सकते हैं। एंड दैट्स इट, वी आर डन विद दिस लवली गॉर्जियस लुकिंग बैग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पिन कीजिए, सो दैट आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो को आप मिस ना करें। ऐसे ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग DIYs एंड क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए stay tuned, I'll soon be back.